नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप देख रहे हैं लगातार चीन के साथ भारत का कुछ ना कुछ चल रहा है। कल ऐप अनइंस्टॉल को लेकर एक मुहिम चली और आज उससे भी बढ़कर जी न्यूज़ अपनी मुहिम चलाए हुए है। एक नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पर मिस्ड कॉल करना है। लगातार ये चीज़ें चल रही हैं और सिर्फ ये ऐप के लेवल पर नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ ऐप के लेवल पर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐप के लेवल पर है। लगातार कुछ न कुछ बढ़ोतरी इसमें होती जा रही है। 5G के जो इक्विपमेंट्स जो लेने हैं, हुवाई को उससे बाहर रखने की सरकार तैयारी कर रही है। इससे पहले BSNL को स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा कि आप जितना हो सके चाइनीज़ कंपनी को बाहर कीजिए। जो चाइनीज़ कंपनी के रेलवे के ठेके उनको रद्द कर दिया गया और जहाँ जहाँ चाइनीज़ कंपनी लोएस्ट आई है उन टेंडर्स को भी रीटेंडर करने की या चाइनीज़ कंपनी को बाहर निकालने की प्रोसेस जारी है और चालू है। लेकिन इस सब के बीच ये प्रोसेस चालू है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे चाइना को कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हमने कल ही आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग आज इस बारे में कहेंगे कि ऐप से कुछ नहीं होता। और देखिए आज बम्पर एकदम से आना ट्वीट शुरू हो गए, देश विरोधी ताकतों के ट्वीट्स आना शुरू हो गए। जो पेड ट्वीट्स हैं, जो चाइना से पेड लोग हैं, उनके ट्वीट आना शुरू हो गए कि इससे क्या चाइना हमारी ज़मीन से हट जाएगा। हज़ार बार ये बात हो चुकी है कि चाइना हमारी ज़मीन पर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों की खुशी रोके नहीं रुकती। ये लोग मानने को तैयार नहीं होते कि चाइना भारत की ज़मीन पर नहीं है। इनको यही मानना है कि चाइना भारत की धरती पर बाकायदा मौजूद है। इनको यही सुनना है, इनको कुछ और सुनना ही नहीं है। इस सब के बाद अब ये लोग एक नई चीज़ बात करने लगे हैं कि क्या भारत, क्या PMO वो पैसे देगा जो इन लोगों ने दिए थे। पहली बात, PMO को कोई पैसा नहीं दिया गया था, इनको जानकारी नहीं है। पहले ये सभी अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, बड़े बड़े पत्रकार बोलते हैं। मुझे शर्म आती है इन लोगों को देखकर कि PMO में कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि आप दान दे सके। कोई प्रोविज़न नहीं कि आप PMO को दान दे सके, प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सके, कोई प्रोविज़न नहीं है PMO के लिए। तो ऐसे लोग ये कैसे बोल देते हैं कि PMO, PM केयर्स एक ट्रस्ट है, जैसा PMNRF था, उसको किसी ने कंट्रीब्यूट किया। वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन इट वॉज, वी एब्जॉर्व विल सर्वाइव एंड वील विन डिफीट अवर एनिमीज। यस खेम सिंह जी, बिल्कुल। तो जो भी कंट्रीब्यूशन जिसने किया, दैट कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज नॉन रिफंडेबल। और ये कहकर कभी नहीं हुआ था कि आप हमारे बिजनेस कर रहे हो तो हम आपकी कभी कंपनी को बैन नहीं करेंगे। तो ये रिश्वत थोड़ी थी, पहली बात। दूसरी बात, ये तो गुजराती है, पैसा भी ले लिया और बैन भी कर दिया। और यही करना चाहिए इन लोगों के साथ। इनको जितना नुकसान पहुंचाना है, जितना पहुंचाया जा सकता उतना पहुंचाना चाहिए। कोई कम नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से कम गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब बहरहाल मेन मुद्दे की बात, आज हम किस लिए आए? आज हम इसलिए यहाँ पर आए हैं बिकॉज हम ये हमने बहुत टाइम से देखा, लगातार हम इसको देख रहे थे कि चाइना जो है भारत को घेरता चला जा रहा है। और हमने लगातार देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, इन दोनों के बीच बड़ा अच्छा गठबंधन हो गया। और गठबंधन इस कदर हो गया कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री ओली हैं, ये साहब, इन्हें चिंता ही नहीं नेपाल की कितनी ज़मीन चाइना कब्जा रहा है। कल देश बिकता आज बिक जाए, इन्हें कोई चिंता नहीं है। इन्हें लड़ना है भारत से। इन्होंने गलत मैप भी प्रेजेंट किया संसद में, उसे पास कराया, सब कुछ कराया, वो सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। फिर वही बात कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत होती है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब राजीव गांधी जी ने जो वहाँ पर राजाशाही का शासन था उसका विरोध किया और ये कहा कि नहीं, यहाँ पर लोकतंत्र होना चाहिए। जब डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं तो कोई भी पार्टी आ सकती है। और उसी का खामियाजा ये हुआ कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ सत्ता में आ गई। ये किन प्रकार लोगों को उल्लू बनू के फ्री, जैसे दिल्ली में फ्रीबीज अच्छे अच्छे लोग उसमें आ गए ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आए। अब इन्होंने, देखिए पैटर्न एक ही है दिल्ली वालों का और इनका पैटर्न एक ही है सबका। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यार ये तो अच्छी बात है कि हमने किसी भी प्रकार से सत्ता में तो आए हैं और अब हम भारत को मज़ा चखाएंगे। यहाँ पर भी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी, तो चाइना को हम यहाँ पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इसका इन्होंने प्रयास किया। उस प्रयास का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अपने ही गांव गंवा बैठे, ये नतीजा हुआ।
ये लोग अपने ही गांव, जो इनके जो खुद के जो नेपाल के जो अपने ही गांव गंवा बैठे इस पूरे एपिसोड में। और जब अपने गांव गंवा बैठे तब उसमें फिर क्या होता है, फिर उसमें ये होता है कि भाई वहाँ पर जो लोग हैं वो इसके खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ उठाते हैं तब जवाब क्या दिया जाए। जवाब क्या है वो तो जवाब नहीं है इनके पास देने के लिए। हमारे लोगों ने, हमारे चाइना ने हमारी कितनी ज़मीन दबा ली, कितने गांव दबा लिए, वो जवाब नहीं है इनके पास देने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ एक काम किया, और वो काम ये कि भारत के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। और आरोपों की लगातार जो एक श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ओली, उन भाई साहब ने एक चीज़ बोल दी, और वो चीज़ ये कि भारत के लोग, भारत की सरकार मुझे सत्ता से हटाना चाहती है। ये इन्होंने संडे को कहा था, रविवार को कहा था, और इसके पीछे काफ़ी बवाल मचा। बहरहाल भारत ने कोई प्रतिक्रिया इस पर दी ही नहीं। लेकिन जब प्रतिक्रिया नहीं दी तब क्या होता है, तब ये हुआ कि वहाँ की रूलिंग पार्टी, वहाँ बड़ी खलबली मची नेपाल में, बड़ा ज़बरदस्त इसका विरोध हुआ नेपाल में, बहुत जमकर इसका विरोध हुआ। और जब जमकर विरोध हुआ तो वो विरोध मैं आपको दिखाता हूँ। उस विरोध का नतीजा क्या हुआ, उस विरोध के नतीजे को आप देखें, और ये है वो विरोध का नतीजा कि नेपाल की जो रूलिंग पार्टी है, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसने ही पीएम ओली का रेजिग्नेशन मांग लिया। खुद नेपाल की पार्टी ने, नेपाल की रूलिंग पार्टी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने ही नेता का, अपने ही प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन मांग लिया। कहा कि आप रिजाइन कीजिए। और ये आज की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड की मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, कोई छोटे चैनल की नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये न्यूज़ है 30:08, यानी इसे कुछ था कि जो खुद रूलिंग पार्टी है उसने इनकार। ये होता है कि पहले तो ये 3 दिन आते ही नहीं है, जो पार्टी की बैठक होती है उसमें 3 दिन नहीं आते। जब हंगामा हुआ कि भाई आप आइए, आपने ये कैसे कह दिया कि भारत सरकार आपका तख्ता पलट करने वाली है, तो जब ये 3 दिन तो पहले एब्सेंट रहते हैं, डर के मारे गायब रहते हैं। ये वही वाली बात है जैसे अर्बन नक्सल हमारे यहाँ करते हैं, दिल्ली वाले अर्बन नक्सल जो करते हैं, केजरीवाल जी जो करते हैं, हिट एंड रन। इन्होंने सोचा कुछ भी बोल के भाग जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं, सॉरी नेपाल में ऐसा नहीं हो पाया। नेपाल में सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, आज कुछ दिक्कत है लाइव में। सर प्लीज़ इम्प्रूव योर ऑडियो, ऑडियो की दिक्कत आ रही है। ओके, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। बहरहाल चलिए कोई बात नहीं, अगर अभी भी आगे भी दिक्कत आए तब फिर देखते हैं। प्रसारण में व्यवधान आ रहा है, नो प्रॉब्लम सर, इसको हम फिर उसमें देखते हैं, वीडियो फॉर्मेट में देख लीजिएगा। तो बहरहाल, तो जब ये हिट एंड रन नहीं, जब ये हिट एंड रन नहीं चल पाया तब क्या स्थिति हुई, तब ये हुआ कि इनसे जवाब मांगा गया। जो दिल्ली में होता ना कि कोई भी आरोप लगाओ और भाग जाओ, जो दिल्ली वाले करते हैं, वही नेपाल ने भी कोशिश करी। यहाँ के अर्बन नक्सल ने जो किया वही वहाँ के अर्बन नक्सल ने भी कोशिश करी, लेकिन उसमें फंस गए और 3 दिन खुद गायब रहे। और आज आए हैं कि लेट आए, और लेट आने के बाद चाय का जो समय होता है उस पर उन्होंने बैठक को छोड़ दिया। और बैठक को छोड़ने से पहले बड़े नाराज हुए ओली साहब, और कहते हैं कि यहाँ की अंदर की मीटिंग की खबर बाहर कौन दे रहा है, कौन बता रहा है भारत के मीडिया को कि हमने क्या कहा मीटिंग के अंदर, कौन कह रहा है ये सारी बातें। बड़े नाराज हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी उससे होना नहीं है, कुछ भी होना जाना नहीं है। और अब जो है नेपाल की जो पार्टी है, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें कौन कौन है आप जरा इसको देखिए, मैं आपको नाम बता। प्रचंडा और वाइस प्रेसिडेंट वामदेव गौतम, एक्स पीएम माधव नेपाल एंड झाला नाट खनला, ये सभी ने ओली से ये मांगा कि आप सबूत दीजिए कि भारत की सरकार आपकी सरकार गिराना चाह रही थी, आप इस बात का सबूत दीजिए। और फिलहाल इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये अपने ही जाल में फंस गए हैं। और अब ये येन केन प्रकरण ना तो बैठकों में आना चाह रहे हैं और ना कहीं, और अब किसी भी प्रकार से अपने जी
का जंजाल ये छुड़ाना चाह रहे हैं और बचना चाह रहे हैं ओली साहब, लेकिन बहुत बुरी तरह से फंस गए उसमें। झूठ तो चला था इन्होंने कि अपनी जो नेपाल की ज़मीन दब रही है उससे ध्यान हटाएं देश की जनता का और भारत के ऊपर ध्यान लगा दें, पर पासा पड़ गया उल्टा। नेपाल की जनता ने ज़बरदस्त विरोध किया है। इसलिए जो लोग नेपाल की जनता के बारे में एक भी कमेंट करते हैं वो बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि वहाँ पर कल्प्रिट एक ही आदमी है, एक ही व्यक्ति की गलती है, और वो है वहाँ के प्रधानमंत्री ओली, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी। प्रॉब्लम इसकी है, प्रॉब्लम वहाँ के लोगों की नहीं है। और इस बार जब ज़बरदस्त विरोध हुआ, तब ज़बरदस्त विरोध होने के बाद ये घुटनों पर आए और इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो अब ये कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन मुझे लगता है फिलहाल देर हो चुकी है, क्योंकि अब इनका रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। रेजिग्नेशन की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है और इनसे ये भी कहा गया कि आप ये बताइए कि भारत ने ऐसा किया, इसका कोई सबूत आपके पास है? अब जब इनकी सरकार खुद ही गिरने वाली, कम्युनिस्ट पार्टी ही खुद इनको रिमूव करने वाली है, तब जो अंदर की जो खबरें आ रही है उससे ये पता चलता है, जो इन्होंने जो कुछ भी इनके क्रियाकलाप है, ओली साहब ने चाइना को फ़ोन लगाया और चाइना में फ़ोन लगाकर इन्होंने चाइना से मदद मांगी। आप सोचिए, आप एक आदमी जो ये कह रहा है कि भारत की सरकार नेपाल की सरकार गिराना चाहती है, वो आदमी वहाँ बलपूर्वक सरकार बनाने के लिए चाइना से संपर्क कर रहा है और चाइना से ये कह रहा है कि आपकी सेना तो यहाँ पहले से ही है, आप थोड़ा दबाव बनाइए ताकि मेरी सरकार यहाँ बची रहे, ताकि मेरी सरकार यहाँ रहे। अब आप देखिए इस पूरे मैटर को, आप समझिए ये पूरा मैटर क्या है। गोपाल अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन नेपाल की चाइना ने दबा ली, ओली साहब उस पर पर्दा डाल रहे थे, पर्दा डाल नहीं पाए क्योंकि भारत के मीडिया ने चला दिया। जब नेपाल के लोगों ने देखा तो उन्होंने सवाल किए, और जब सवाल किए तब इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने कह दिया कि भारत की सरकार मेरी सरकार गिराना चाहती है, और अब ये पासा इन पर उल्टा पड़ गया। लोग, वहाँ के नेपाल की जनता बहुत गुस्सा है। नेपाल की जनता का ये कहना कि हमारे भारत से संबंध बिगड़ जाएंगे। ओली साहब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, ये सबूत पेश करें। और इसके बाद अब वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका इस्तीफा मांगा है। ये वहाँ की आज की बैठक में हुआ है। परमवीर सिंह जी धन्यवाद, कहते हैं मैंने एलईडी बल्ब बनाना बंद कर दिए, रॉ मटेरियल चाइना का होता है, दिल्ली में भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री से मंगवाता था। ओके सर, नो प्रॉब्लम। परमवीर जी बहुत बढ़िया काम आपने किया है। और आप देख लीजिए, भारत में एलईडी बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। मैं किसी का एडवर्टीजमेंट तो नहीं करूँगा यहाँ नाम लेके, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको नहीं मिले तो आप मुझसे अलग से संपर्क कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ। राकेश सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो सर ये है नेपाल की कहानी, और नेपाल की सरकार अब गिरने की कगार पर है। ओली सरकार अब गिरने की कगार पर है, लेकिन क्योंकि बहुमत कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, दूसरा भी जो बनेगा वो कम्युनिस्ट ही बनेगा, इसको भी आप समझ लीजिए। तो अभी फ़िलहाल हमें थोड़े दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक कि वहाँ कम्युनिस्ट शासन ख़त्म ना हो, हमें इतना इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखेंगे शायद नेपाल में कोई अच्छी सरकार आए, कोई ऐसी सरकार आए जो भारत के साथ काम करे, ना कि भारत के विरोध में काम करे। ऐसी सरकार हम उम्मीद कर रहे हैं, ऐसी सरकार जल्दी ही आएगी। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो भारत के साथ रिलेशन हैं नेपाल के, ये पहले से बेहतर होंगे, और जो इन्होंने सरकार नेपाल से निकालकर बाहर फेंकेगी। संदीप कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन। लगातार इस पर न सिर्फ हमारी नज़र बनी हुई है, भारत सरकार की नज़र बनी हुई है। आप देखिए एक एक कर कर कैसे चाइना पीछे 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 और पीछे होता जा रहा है। पहले गलवान में पिटा, गलवान में पिटने के बाद में, मैत्री जी धन्यवाद, गलवान में पिटने के बाद ये इनको ताइवान ने इनको आंख दिखाई, भूटान ने इनको आंख दिखाई, डोकलाम में ये पीछे गए, तमाम सारी चीजें लगातार बैकफुट पर है, लगातार बैकफुट पर है चाइना। और अब जिसे वो सोच रहा था कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, जो उसकी पिट्ठू सरकार बैठाई हुई है, उसके दम पर वो राज कर लेगा नेपाल में, वो भी अब उसके पैर भी उखड़ने वाले हैं। देवांग भट्ट जी धन्यवाद, कहते हैं सर चाइना जस्ट लाइक फॉर्मर यूएसएसआर एंड पाकिस्तान इज एन एक्सपर्ट इन हनी ट्रैप। बाकी आप लोग समझ जाइए चाइनीज एनवॉय कौन है नेपाल में। यस एवरीबडी नोज, वहाँ कह चुके हैं।
और हमने पहले भी पिछली बार भी फ़ोटो दिखाई थी, और यही कारण है कि वो चाइना के आगे कुछ भी कह नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें भी शायद डर है कि वो जिस हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं उसका कहीं पूरा पटाक्षेप ना हो जाए, सबके सामने ना जाए, जनता के सामने जाए। लेकिन ओली साहब ज़्यादा दिन आप बचने वाले नहीं है। नेपाल में जनता में बहुत ज़बरदस्त रोष है, ज़बरदस्त गुस्सा है, और इस ज़बरदस्त गुस्से के बाद वहाँ पर संभवतः वो सरकार भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखेगी, और जितने भी चाइना के वहाँ बेस बने वो सब भी ख़त्म होंगे। नितिन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं आपको क्या लगता है इंडिया चाइना वॉर हो सकती है? नितिन कुमार जी, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि इंडिया चाइना वॉर हो सकती है। नितिन जी, आपका पोस्टल एड्रेस चाहिए? कहते हैं राकेश सोनी जी। सर बिल्कुल, आपको आप मुझे एसएमएस कर दीजिएगा, मैं आपको पोस्टल एड्रेस दे बालीवाल जी। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सर, हमने वो भारत के साथ में, और आज यही उन्हीं का बना हुआ प्रेशर है जो हमें दिख रहा है इस समय। तो आज बड़े मजे से घूम रहे होते और फिर भारत सरकार पर आरोप लगा रहे होते, लेकिन एक ही आरोप में जहाँ उन्होंने मीटिंग के अंदर इस बात को कहा था कि भारत सरकार मेरी सरकार को गिराना चाहती है, उसी पर उनको बहुत आड़े हाथों लिया गया। पूरे नेपाल में ज़बरदस्त रोष है, और इस रोष का, इस गुस्से का आलम यह हुआ कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को खुद को ये कहना पड़ रहा है अपने पीएम से कि अब आप इस्तीफा दें, या फिर आप ये साबित करें कि भारत ने ऐसा करने की कोशिश करी है। ये बहुत क्लियर है। लव नेपाली भगवा ओली, जिहादी दुनिया। चलिए, दिक्कत आ रही, आज सभी को दिक्कत आ रही है। कैन वी ट्रस्ट कम्युनिस्ट ऑफ नेपाल? नो, वी कैन नॉट, वी कैन नेवर ट्रस्ट एनी कम्युनिस्ट ऑफ एनी कंट्री। इफ ही इज अ कम्युनिस्ट वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे ख्याल से आज मैंने मोबाइल बदला है, उसका कारण बता दूँ क्यों। क्योंकि जो मेरा जो मोबाइल है वो कुछ इस तरह से आज मैल फंक्शन कर रहा है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो अब और दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से मैल फंक्शन कर रहा है। तो अब कल इसको डॉक्टर साहब के पास लेकर जाएंगे और देखेंगे, अगर ये सही हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर फ़िलहाल तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसी मोबाइल से काम चलाएंगे। कोशिश करेंगे इसको भी बदलने की, अगर इससे भी प्रॉब्लम आती है तो। और नेपाल गेट्स बिस्किट मैच बॉक्स फ्रॉम इंडिया, इमेजिन। जी बिल्कुल वेंकटेश जी, बहुत 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 अच्छे रिलेशन है हमारे नेपाल के साथ। नेपाल के लिए और नेपाल के लोगों के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें जो बोलना हम नेपाल की सरकार के लिए बोलेंगे। OBS ऐप है, वो भी ट्राई कीजिए एक बार, कोशिश करता हूँ सर, उसको भी ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। ऑडियो प्रॉब्लम भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है। नया ले लो सर। ओके सर, ठीक है सर, मैं इसी को सुधरवा लूँगा सर, सस्ते में सुधर जाएगा। नया बहुत महंगा मोबाइल आता है आजकल। साइबर अटैक है भाई साहब। अरे बाप रे, पांडे संजय जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल हैक तो नहीं कर लिया चीन ने फ़ोन आपका? सर हो सकता है, क्या कहते हैं, वैसे मेरा फ़ोन इतनी आसानी से हैक होने की संभावना नहीं है, बिकॉज मैं कभी भी लिंक्स को क्लिक नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप पर भी जो लिंक आती है उन्हें क्लिक नहीं करता हूँ जब तक कि लिखा ना हो कि इसके अंदर क्या है। तो काफ़ी सेफ्टी के साथ मोबाइल को इस्तेमाल करता हूँ। और प्रॉबली शायद सैनिटाइज़र ज़्यादा लग गया उसको, तो उसको सर्दी ज़ुकाम हो गया, तो कल देखेंगे इसको, उसको भी देखेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसको हम यहीं ख़त्म करेंगे, बिकॉज आपको आवाज़ सही नहीं आ रही है, ऑडियो वीडियो दोनों में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेते हैं, आज इसको यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर देखते हैं। पहले मोबाइल अच्छा, पहला मोबाइल अच्छा था। हाँ सर, पहला वाला मोबाइल अच्छा था। हैक ही है भाई साहब। लीजिए साहब, एक ने कह दिया साइबर अटैक है। चलिए कल जाकर देखता हूँ सर, साइबर अटैक होगा तो वो भी देखता हूँ, उसको भी देखता हूँ, वो भी कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और लगातार जो है इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग लगातार कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तमाम सारे कंट्रीब्यूशन के तरीके जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उस बॉक्स में तमाम सारे चीज़ें दी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मिलेंगे। कोशिश करते हैं कल फिर कुछ कोशिश करेंगे। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हम प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिलता, तो कोशिश करेंगे कल, अगर कुछ मौका लगता है कल